मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। इस लेक्चर में मैं आपसे सिविल सर्विस प्री 2021 के एग्ज़ामिनेशन में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में बातें करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बताना शुरू करूं, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य बताना चाहूँगा। पहली बात, यह जो वीडियो है या इसके अंतर्गत जो टॉपिक बताए जा रहे हैं, ये सब के सब केवल करेंट अफेयर्स से संबंधित है, टोटल सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि इसमें तो बहुत ही थोड़ी सी बातें कही गई, इसमें से तो इतने ही प्रश्न पूछे गए। और असल में होता यह है कि वो इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं टोटल सब्जेक्ट्स को लेकर के और उनमें से कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इन टॉपिक्स का संबंध सिर्फ करेंट अफेयर्स से ही है। इसलिए एग्जामिनेशन के बाद आपको थोड़े से सावधानी पूर्वक, गंभीरता के साथ यह देखना होगा कि करेंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं। तभी सही मायने में आपको जो बताया जा रहा है उसका आप सही तरीके से विश्लेषण कर सकेंगे और उसके साथ सही न्याय भी कर सकेंगे। दरअसल हम लोग ऐसा पिछले 4 सालों से कर रहे हैं और 4 सालों में इसके जो रिज़ल्ट मिले हैं वो इतने इनकरेजिंग रहे हैं कि सच पूछे तो स्टूडेंट अब इसकी प्रतीक्षा करने लगे हैं और लगातार मेल्स के जरिए इंक्वायरी करते रहते हैं कि सर कब आप हमें वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी के तहत मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का कितना ज़बरदस्त रोल है। ये रोल 2 रूपों में दिखाई पड़ता है। एक तो बहुत ही साफ साफ स्पष्ट होता है कि करंट अफेयर्स से कोई भी घटना ले ली और उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। लेकिन जो दूसरा रोल होता है, जिसे मैं छद्म रोल कहना पसंद करूँगा, वो होता यह है कि घटना करंट अफेयर्स की होती है, लेकिन उस करंट अफेयर से सीधे क्वेश्चन न पूछ करके उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका भी संबंध कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से तो है ही। और इस तरीके से यदि हम इन दोनों रूपों को मिला दें तो ये देखा गया है कि लगभग जो 100 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के होते हैं उनमें 12 से 15 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स के होते ही होते हैं। अब ये बात अलग है कि डायरेक्ट वाले कभी ज़्यादा आ जाते हैं तो कभी इनडायरेक्ट वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, आपका यह अनुभव होगा ही अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पिछले कुछ सालों से कर रहे होंगे, कि करेंट अफेयर्स में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छांट पाना कितना चैलेंजिंग टास्क है। रोजाना आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, कितनी घटनाएं घटित होती रहती हैं और उनमें से कुछ ऐसी घटनाओं को छांट पाना, निकाल पाना कि वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मालूम पड़ें, अपने आप में आसान काम नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल असंभव ही हो। लेकिन सच पूछे तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा काम कर रहा होता है वह होता है अनुभव। यानी कि जब आप प्रश्न छांट रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ यह चुनौती उठ कर के खड़ी होती है कि आप किसे रखें और किसे छोड़ें। और जिनके पास बड़ा बहुत ही मैच्योर अनुभव होता है, कुछ समय से इसे कर रहे होते हैं, देखते साथ ही समझ जाते हैं कि नहीं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा मध्यम श्रेणी का प्रश्न बन सकता है। और इस प्रकार से वो डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और यही मैंने यहाँ करने की कोशिश की है। हालांकि आपको देखकर, पढ़कर थोड़ा सा अविश्वास सा होगा, आश्चर्य सा होगा कि भाई इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, 1000-1500 तो होने चाहिए और यहाँ तो AFE-IAS ने केवल लगभग 100 टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं, तो 100 से क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारी बहुत ही सोची समझी नीति है। देखिए, अगर मैं आपको 1000-2000 प्रोवाइड कर देता हूँ और उसमें से मान लीजिए कि 10-12 क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, तो अगर व्यावहारिक दृष्टि से आप सोचें तो आपको जानना चाहिए कि 2000 टॉपिक्स पढ़ने के बाद 10 क्वेश्चन सही बना पाना आसान काम नहीं है। लगभग आप यूँ कह लीजिए कि मुश्किल ही हो जाता है। जरूरी नहीं है कि 10-12 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही आपके दिमाग में अच्छी तरीके से मौजूद हों, तो वहाँ गलत होने की पूरी आशंका मौजूद रहती है। इसलिए हम लोगों ने जो नीति तैयार की है वो ये है कि नहीं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं
वे हम प्रोवाइड करेंगे। भले ही टोटल प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनकी संख्या कम क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम उनके सामने टॉपिक्स का बिल्कुल ढेर खड़ा नहीं कर देंगे कि लीजिए आपको हमने टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए, आप इन्हें पढ़ लीजिए, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। दरअसल सच पूछिए तो हम आपको जो 100 टॉपिक्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इसका पर्पज़ ही यही है कि आप अपनी तरफ से तो तैयारी कर ही रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, तो आपकी वो जो तैयारी है कैसे उसे हम थोड़ा सा ठोस रूप दे सकें। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी करके आप 55% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम ये मान करके चलते हैं कि अगर ये इन 100 टॉपिक्स पर आपने थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दिया, इनकी थोड़ी सी विस्तार के साथ अच्छे से तैयारी कर ली, तो हो सकता है कि ये 55% बढ़ करके 58-59% हो जाए। और मुझे लगता है कि अगर इतने प्रतिशत का इजाफा केवल 100 टॉपिक्स कर सकते हैं तो ये जादू से कम नहीं है। और दोस्तों, इस जादू को हम लोगों ने पिछले 4 सालों से घटित होते हुए देखा है, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये जो 100 टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं, इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार करें। दोस्तों, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूं, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूं कि ये कंप्लीट इवेंट्स पर बेस्ड टॉपिक्स नहीं है, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो सबसे अधिक संभावनाओं से भरे हुए प्रश्न हो सकते हैं, घटनाएं हो सकती हैं, ये केवल उनका कलेक्शन है, सबसे महत्वपूर्ण। दोस्तों, ये जो आपको 100 टॉपिक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप 100 घटनाएं मान सकते हैं, 100 समाचार मान सकते हैं, 100 तथ्य मान सकते हैं, इन पर आधारित 200 प्रश्न तैयार किए गए हैं। 200 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल में तैयार किए गए हैं, मॉक टेस्ट के रूप में हैं। वो बाकायदे हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और इसका जो लिंक है वह नीचे दिया गया है, आप वहाँ जा कर के इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो मॉक टेस्ट तैयार किए गए, यानी कि जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, जरूरी नहीं कि किसी एक टॉपिक पर जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं उसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएं। यहाँ प्रश्न का स्वरूप इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर है कि जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं उनमें कोशिश यही रही है कि जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है उस तरह के प्रश्न तैयार किए गए हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं उन पर अपेक्षाकृत थोड़े विस्तार के साथ आप तैयारी करें, उसके आसपास की चीज़ों को भी देख लें। जैसे कि एक छोटे छोटे नोट्स आप तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, उसी पैटर्न पर आप पढ़ें। अंत में एक बात और, मैं बहुत स्पष्ट रूप से और पूरे दायित्व के साथ यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो पर्पज़ है, खासकर इस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करने का, उसका पर्पज़ है आपकी फोकस्ड तरीके से प्रिपरेशन कराना। आप यूँ कह लीजिए कि सघन तरीके से तैयारी कराना। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, हम ये मान करके चलते हैं, तो आपकी तैयारी को कैसे हम एक शाइनिंग दे सकें, उसकी मंजाई कर सकें, उसे और ज़्यादा धारदार बना सकें, या जो करंट अफेयर्स को लेकर के भ्रम की स्थिति बन जाती है कभी कभी स्टूडेंट के मन में, उन भ्रम को कैसे दूर कर सकें, यह हमारा उद्देश्य रहा है। इसीलिए जो इन फैक्ट्स पर क्वेश्चंस तैयार भी किए गए हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें और जब विकल्पों को देखें तो बाकायदे एक प्रकार से उस फैक्ट के बारे में थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए, तथ्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारियां आपकी बढ़ भी जाए। इसलिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि जब आप मॉक टेस्ट के तहत जाकर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप केवल इस रूप में न पढ़ें कि बस इन्हें सॉल्व करना है, बल्कि इस रूप में पढ़ें कि नहीं, इन पर ध्यान भी देना है, क्योंकि उनका पैटर्न इसी तरह का रखा गया है। फ्रेंड्स, अपनी इन बातों को स्पष्ट करने के बाद आइए अब मैं उन टॉपिक्स पर आता हूं जो आपके लिए हम लोगों ने तैयार किए हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, राजनीति विज्ञान से।
बहुत बड़ा अंश आपके पूरे के पूरे प्री एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस का होता है। हर साल पॉलिटिकल साइंस का होता है। आप देखिए कि पॉलिटिकल साइंस पूरे के पूरे मेंस में एक पेपर को कवर कर लेता है। और जब मैं पॉलिटिकल साइंस कह रहा हूँ तो देखिए उसमें सिविल सर्विसेज भी आ जाते हैं, सोशल जस्टिस भी आ जाता है ना, उसका क्षेत्र थोड़ा सा अपेक्षाकृत व्यापक है। पॉलिटिकल साइंस में कुछ तो सीधे बुक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट पर बेस्ड होते हैं जो आप किताबों से तैयार करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि साल सवा साल में जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल जो इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। तो लगता तो ऐसा है जैसे कि ये बुक्स से पूछे गए हैं, लेकिन उसके जो तार हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होते हैं। मेरे दिमाग में यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है और उसी के आधार पर मैंने साल सवा साल के जो पॉलिटिकल इवेंट्स रहे हैं उनका कलेक्शन यहाँ किया है, जो मैं आप लोगों के सामने अब रखने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इन्हें आप ध्यान से सुने। आवश्यक सेवाएं मेंटेनेंस कानून 1968, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन तृतीय आदेश 2020, विदेशी अनुदान इन ब्रैकेट है नियामक संशोधन अधिनियम 2020, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र इन ब्रैकेट संशोधन विधेयक 2021। इस पर आप अपेक्षाकृत थोड़ी सी अच्छी और व्यापक तैयारी कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन विधेयक रहा है। कुछ अनुच्छेद के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। दरअसल ये अनुच्छेद कुछ इस तरीके के हैं जो साल भर तक किसी न किसी कारणों से अखबारों में आते रहे हैं। ये अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 19 इन ब्रैकेट 2, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 51A इन ब्रैकेट H, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 244 इन ब्रैकेट क और अनुच्छेद 254 इन ब्रैकेट 2। इन पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान दे देना चाहिए। ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय परिषद, सूचना टेक्नोलॉजी कानून की धारा 69 क, जिसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं, सोशल मीडिया के लिए 2021 में जारी किए गए दिशा निर्देश, राजद्रोह से संबंधित जो आईपीसी की धारा है, और थोड़े से डिटेल में देख लीजिएगा। बेहतर होगा कि थोड़ा सा हमारे फ्रीडम मूवमेंट के समय में किन लीडर्स को राजद्रोह का दोषी ठहराया गया था, अगर उसे भी थोड़ा सा देख लेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अधिकार और चुनाव आयोग, ये पॉलिटिकल साइंस से हैं, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। और दोस्तों, इसी के तहत जनरली हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स को भी लेते हैं और आपके मेंस में ये दोनों कंबाइंड हैं। तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लीजिए। हालांकि जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर भी एक एक प्रश्न आपके लिए मायने रखता है। तो कुछ घटनाएं हैं। सुगौली संधि, मालाबार सैन्य अभ्यास, क्वाड, ये एक संगठन है क्वाड, गावी GAVI गावी, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय, फेथ फॉर अर्थ, मैत्री सेतु, मिताली एक्सप्रेस और भारत अमेरिका
के संबंध, खासकर भारत अमेरिका के संबंध के अंतर्गत आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस बीच में जो कुछ संधियां हुई हैं भारत के साथ, उन्हें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। और वो संधियां किस तरीके की रही हैं, वो बाकायदे आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं करंट अफेयर्स पर बेस्ड, उसमें देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ इकोनॉमिक्स पर, या कह लीजिए इकोनॉमी पर। इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप जानते हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, या इकोनॉमी कह लीजिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि सबसे अधिक करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है। एक तो देखिए उसका बिल्कुल सैद्धांतिक पक्ष है इकोनॉमिक्स का, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो सैद्धांतिक पक्ष से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एक प्रकार से केस स्टडी जैसा रूप दे दिया जाता है, और उस केस स्टडी का संबंध कहीं न कहीं पिछले 1-1.5 साल की घटनाओं से होता है। तो उस तरह से फिर आप इंटर रिलेट करके, यदि वो समझ आपके अंदर अर्थशास्त्र की है, तो बड़े आसानी के साथ आप सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मान करके चलिए कि खासकर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा, या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ा रोल होता है। तो आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में ऐसे किस तरह के कौन कौन से करंट अफेयर्स रहे हैं जो 2021 के एग्जामिनेशन में आपसे स्पेशल अटेंशन की मांग कर रहे हैं। प्ले एंड प्लग मॉडल, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, खासकर इनकी जो परिभाषाएं हैं, यानी कि किन्हें सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है, किन्हें लघु और किन्हें मध्यम उद्योग, उसे विशेष रूप से आप देख लीजिएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2020, घोघा हजीरा रो पैक्स फेरी सेवा, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, 15वां वित्त आयोग, खासकर धन आवंटन के मामले में, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरीके से धन का बंटवारा हो, इसके बारे में जो 15वें वित्त आयोग ने कहा है। पॉजिटिव पे सिस्टम, फिनटेक कंपनी, सॉवरेन वेल्थ फंड, जाम्बी कंपनी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, प्रधानमंत्री केयर्स कोष, पश्चिमी विशेष माल वाहक गलियारा और पूर्वी विशेष माल वाहक गलियारा, गिल्ट अकाउंट, रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। वर्ष 2021-22 के बजट में घोषित नई नीतियां, इनको बेस बना करके क्वेश्चन भी तैयार किया गया है मॉक टेस्ट के अंतर्गत। मूलभूत आवश्यकता सूचकांक, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, मोटा अनाज, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, लघु बचत और किसान आंदोलन। यहाँ जो किसान आंदोलन की बात कही जा रही है, इसे आप थोड़ा सा दो रूपों में देख लें कि अभी जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, और साथ ही साथ थोड़ा सा फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो किसान आंदोलन हुए हैं उसे भी थोड़ा सा आप अगर देख लेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ भूगोल पर। भूगोल में भी करंट अफेयर्स का रोल होता है, और ख़ासकर जो प्लेसेस के बारे में पूछे जाते हैं मैंने देखा है, और कुछ जैसे तूफ़ान की घटनाएं होती हैं या यहाँ तक कि कुछ प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं, वहाँ भी करंट अफेयर्स ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसी दृष्टि से मैंने यहाँ कुछ तथ्यों का चयन किया है। तो आइए देखते हैं भूगोल। चक्रवाती तूफान हर साल भारत में आते रहते हैं, और ये देखा गया है कि कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चक्रवाती तूफान रहे हैं वे हैं अम्फन, निवार, एटा, लिम्फा,
डेल्टा, ताउते, ओरलेना और यास, है ना। इन तूफानों के बारे में देख लीजिएगा कि कहाँ से उठे थे, किस महासागर में और किस सागर में ये आए, किन किन, अगर भारत में अगर वो तूफान है तो किन राज्यों को उसने प्रभावित किया। बस इस तरह से थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जोजिला सुरंग, माउंट एवरेस्ट, पेंगोंग झील, हिमस्खलन, स्वेज नहर और केन बेतवा नदी संपर्क योजना। आइए अब देखते हैं पर्यावरण से संबंधित घटनाओं को। एनवायरमेंट। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 भारत के नवीन रामसर स्थल, भारत के कुछ स्थानों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। उन नए स्थल कौन कौन से हैं? नेट जीरो टारगेट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। और इसके बारे में 2021 में जो मेंस के एग्जामिनेशन हुए थे ज्योग्राफी में, उसमें पूछा भी गया था, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। भारत में तेंदुआ की स्थिति पर जो रिपोर्ट आई है उसे आप एक बार देख लेंगे। आईची, AICHI, श्री विल्लपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व और केंटर, ये पर्यावरण से संबंधित कुछ घटनाएं थी। दोस्तों, विज्ञान से संबंधित जो इवेंट्स होते हैं, जो समाचार होते हैं, उनमें से तथ्यों को निकाल पाना बहुत कठिन काम होता है। और सच पूछे तो इसके बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए विज्ञान के प्रश्नों को हल करना बहुत, आप क्यों कह लीजिए कि चैलेंजिंग होता है। कुछ तो साइंस के स्टूडेंट तक ये कहते हैं कि नहीं इन्हें हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों, मैंने विज्ञान के तहत जो एक सामान्य किस्म के प्रश्न हो सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो सच में जनरल स्टडीज़ के तहत होने चाहिए, बस उन्हीं का चयन किया है। तो आइए कुछ ऐसे फैक्ट्स जान लेते हैं। प्लाज्मा, स्पेस एक्स, स्मार्ट, अमोनियम नाइट्रेट, भूस्थानिक जियोस्पेशल, मंगलयान। इस बार आपको मालूम है कि कई देशों ने मंगल ग्रह पर अपने यान भेजे हैं, तो उसी पर बेस्ड करके इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी तैयार किया गया है, तो उन्हें आप ध्यान से देख लेंगे। CGM घड़ी, अमेजोनिया 1, इंजेविनिटी, ऑक्सीजन गैस, तरल ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन। खासकर उसमें आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि कोरोना के लिए जो वैक्सीन बन रही है, तो किन किन देशों के द्वारा और किन किन कंपनियों के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है, उनके क्या क्या नाम हैं। हो सकता है कि सुमेलित करने वाले पैटर्न के तहत इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए। फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट में आता हूँ अन्य के तहत, अदर्स। हालांकि देखिए, अदर्स के तहत मैंने जो फैक्ट्स लिए हैं उनमें से कुछ को आप ज्योग्राफी में डाल सकते हैं, कुछ को स्थान वाले तो ज्योग्राफी में आप रख सकते हैं। इस तरह से रखा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर मैंने अदर्स वाले कॉलम को लंबा बनाया है ताकि सब्जेक्ट के साथ उसका बहुत ज़्यादा घालमेल न हो। तो आइए देखते हैं अदर्स में कौन कौन सी सूचनाएं हैं। कमलम, ओरकांडी, लिपुलेख, आर्गले माइंस, पट्टनम, लोनार झील, स्टार्स योजना, स्वामित्व योजना, यूनेस्को द्वारा घोषित नगरीय आयोजन के अंतर्गत विश्व विरासत,
प्रधानमंत्री वाणी, वैश्विक नवाचार सूचकांक, मिशन कर्मयोगी, इतिकोप्पका, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपको डिटेल्स में देख लेना चाहिए, मतलब मेंस की भी दृष्टि से और प्री की दृष्टि से तो है ही। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, सागरिका, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, चौरी चौरा कांड, ये इतिहास का है, मतुआ संप्रदाय, ग्लू ग्रांट योजना, शैडो महामारी, शैडो पैड, विश्व लैंगिक असमानता सूचकांक और जीवन सुगमता सूचकांक। तो दोस्तों, इस तरीके से जो लगभग 100 टॉपिक्स 2021 के प्री एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनकी सूची मैंने आपको प्रोवाइड की है। और यदि आप इसे एक लिस्ट के रूप में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे AFEIAS.com पर पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है करंट अफेयर्स को लेकर, उसमें एक नई चमक पैदा करने में आपको मदद मिलेगी। अंत में मैं आप सबको एक दो छोटी छोटी सूचनाएं देना चाहूँगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स की आपको तैयारी करनी पड़ती है, आप तैयारी कर भी रहे होंगे, और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि AFEIAS.com बाकायदे करंट अफेयर्स तैयारी के लिए लगातार स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है। हम लोग डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं मंडे टू फ्राइडे, और इसके तहत जो देश के महत्वपूर्ण अखबार हैं और जो न्यूज़ हैं उनकी जानकारियाँ देते हैं, और साथ ही साथ उनके एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस पर अखबारों में जो संपादकीय और जो एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विस की, वो भी देते हैं। यहाँ तक कि अगर इंग्लिश के न्यूज़पेपर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगता है या एडिटोरियल लगता है तो उसे हिंदी में हम लोग उपलब्ध कराते हैं। साथ ही मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर वीकली क्वेश्चंस आप सबको दिया जाता है, ताकि करंट अफेयर्स पर बेस्ड आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वह हो सके। और दोस्तों, ये सब कुछ AFEIAS.com पर उपलब्ध होता है, और यदि आप चाहें तो बाकायदे AFEIAS का ऐप भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारा का सारा कंटेंट पूरी तरह फ्री है। दूसरी जो छोटी सी सूचना है आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, भाग 1 और भाग 2, और किताब का शीर्षक है आप IAS कैसे बनेंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है और पूरी ईमानदारी के साथ लगता है कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने जो भी प्रश्न खड़े होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर ये पुस्तक आपको देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी। यदि आप चाहें तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं, और इसका जो लिंक है वह नीचे दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हम लोग अब इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, इसके लिंक नीचे दिए गए। तो फ्रेंड्स, अब इन्हीं सब के साथ मैं अंत में अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से आप सबके प्री एग्जामिनेशन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। आप सफल हों, प्रसन्न रहें। अंत में मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।